हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल #एजुकेशनल वर्ल्ड पर, जहां आपको दी जाती है सबसे अच्छी पढ़ाई ताकि आप बने सबसे बेस्ट। तो चलिए आज के अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार चैप्टर फिजिक्स का, जो कि क्लास 10th का चैप्टर 2 है, उसका पार्ट 4 वीडियो है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने इंद्रधनुष, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म तथा और भी अन्य अन्य टॉपिकों को समझा था। ठीक है, आज के क्लास में हम उससे आगे जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक्स को देख लेते हैं कि आज के क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश के परिकिरणन को समझेंगे तथा उसके बाद टिंडल प्रभाव को समझेंगे कि ये टिंडल प्रभाव होता क्या है। ठीक है, इस टिंडल प्रभाव से बार 10th बोर्ड एग्जाम में अनेक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम समझेंगे ये टिंडल प्रभाव क्या होता है, प्रकाश का परिकिरणन को जानेंगे एवं वायुमंडलीय अपवर्तन को भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका नोट्स। आप जानते हैं कि हम आपको नोट्स के साथ पढ़ाते हैं ताकि आपका साथ साथ नोट्स भी बन जाए और आपकी पढ़ाई भी हो जाए। तो देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा गया है। ये रहा वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो वायुमंडल में घटने वाली प्रकाश के अपवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। यानी कि वैसा अपवर्तन जो प्रकाश के क्या होता है, वायुमंडल में ही घट जाता है। ठीक है, यानी कि जब वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटती है तो हम उसे वायुमंडलीय अपवर्तन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है, अर्थात एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहा जाता है। देखिए, अब आगे इससे समझते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन ओरिजिनली क्या होता है। ये तो केवल डेफिनेशन हो गया इसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में विस्तार से। देखिए दो वायुमंडल विभिन्न घनत्व वाली क्या होती है, वायुमंडल विभिन्न घनत्वों वाली विभिन्न परतों से बने होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, वायुमंडल जो होती हैं, वायुमंडल में बहुत सारे अनेक वायुमंडल के ही परत होते हैं। ठीक है, और उनका क्या घनत्व क्या होता है, विभिन्न होता है। ठीक है, मतलब अलग अलग घनत्व होते हैं उनके। घनत्व आप जानते हैं। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन को घनत्व कहा जाता है। ठीक है, तो घनत्व होती हैं जो अलग अलग होती हैं। वायुमंडल के विभिन्न परतों के घनत्व क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जब प्रकाश वायुमंडल के एक परत से दूसरे परत में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। और चूंकि यह घटना वायुमंडल में घटती है, इसलिए इसे वायुमंडलीय अपवर्तन का नाम दे दिया जाता है। यानी कि जब वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, और प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडल में क्यों होता है, तो क्योंकि वायुमंडल विभिन्न घनत्व वाले परतों से बना हुआ है। ठीक है, यानी कि वायुमंडल के भी बहुत सारे परत हैं आपस में। जिससे क्या हो, मान लीजिए सबसे नीचे क्या हो गया, केवल ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद नाइट्रोजन हो गया केवल, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ हो गया, तो बन गए परत। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो गया, परत बन गया। ठीक है, ओरिजिनली ऐसा नहीं होता, ऐसा केवल हमने आपको समझाने के लिए बताया है। तो क्या होगा, इनका घनत्व अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, वायुमंडल में ही प्रकाश का कुछ कुछ अपवर्तन होने लगेगा। ठीक है, इसे ही हम वायुमंडलीय अपवर्तन के नाम से जानते हैं। इसके उदाहरण हम देखते हैं, इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ लिख दिया गया है। तो तारों का टिमटिमाना, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तारों का टिमटिमाना कैसे है वायुमंडलीय अपवर्तन का एग्जाम्पल। तो देखिए, जब तारों से लाइट आती है हमारे पास, ठीक है, तो वो वायुमंडल से होते हुए आती हैं, और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होती है, वो बार बार अपवर्तित हो जाती है और हमारी ओर झुकते जाती है लाइट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके बारे में आगे और अच्छी तरह जानेंगे। आभासी स्थिति का दिखाई देना, यानी कि हमें तारे जो दिखाई देते हैं, ठीक है, वो ओरिजिनल स्थान पर नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि बार बार प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, इसलिए वो अपने जगह पर हमें नहीं दिखाई देते हैं, जिस स्थान से पर होते हैं उससे आगे अथवा पीछे दिखाई देते हैं। उसके बाद नया टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, अर्थात स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। देखिए इसके डेफिनेशन क्या लिखे गए हैं। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाने की क्रिया को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश आया और किसी वस्तु से टकरा गया। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रहती है, इससे टकरा गया, और ये जब विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगा, ठीक है, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कह देते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है।
इसके बाद देखिए क्या क्या लिखा गया है, इसके उदाहरण भी कुछ दिए गए, जैसे कि आकाश का नीला प्रतीत होना। आकाश का कैसा प्रतीत होना? नीला प्रतीत होना। ठीक है। गहरे समुद्र के जल का रंग, देखे होंगे आप, गहरे समुद्र के जल का रंग क्या होता है? ऊपर से तो नीला दिखाई देता है, लेकिन अंदर जैसे जैसे जाते हैं वो क्या होता है? डार्क होता जाता है कलर, जिसका कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। अब प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में रेले नामक एक क्या थे? वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक नियम दिया था। क्या नियम था वो? तो देखिए नियम को समझते हैं। बहुत छोटा सा नियम इन्होंने दिया है। ये देखिए, प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है ना, वो आपतित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के चौथे घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? आपतित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के चौथे घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, रेले का नियम यह कहता है, ठीक है, जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता होगी, यानी कि जो प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, ठीक है, प्रकीर्णित प्रकाश किसे कहते हैं? लाइट आया, किसी वस्तु से टकराया, ठीक है, और चारों तरफ फैल गया, तो ये सब जो प्रकीर्णित प्रकाश है, ठीक है, इसकी तीव्रता जो होगी क्या होगी? तो आपतित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य, ठीक है, यानी कि जो आने वाला लाइट है, अर्थात ये वाला लाइट, इसके तरंगदैर्ध्य, ठीक है, कि चौथे घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इसका पावर 4 होगा। इसके तरंगदैर्ध्य का पावर 4 उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिख दिया गया आपके लिए, आई इज इन्वर्सली और डायरेक्टली बोल सकते हैं। ठीक है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ का पावर 4। ठीक है, या फिर इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ का पावर 4। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं डायरेक्टली और इन्वर्सली अर्थात समानुपात और व्युत्क्रमानुपात का बात कर रहा है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक के बट्टे में लिख देना। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को एक के बट्टे में लिखना और उसके सामने ये समानुपात का साइन लगाना। ठीक है, तो क्या होता है? रेले के नियम के अनुसार जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता होगी, यानी कि जो प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, उसकी तीव्रता यानी स्पीड किस पर निर्भर करता है? तो आपतित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के चौथे घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इससे 10th बोर्ड एग्जाम में उतने क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए इसे आप केवल याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पर अर्थात मतलब कि जो यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, थोड़ा जटिल भाषा है, साइंस के भाषा में कहा गया है, उसे एक आसान भाषा में भी लिखा गया है। अर्थात ये कहता है कि जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जितना अधिक होता है, ठीक है, उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। यानी कि जो रंग का प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, ठीक है, जितना ही अधिक हो, यानी कि जिस रंग का प्रकाश होगा उसका तरंगदैर्ध्य हम जितना बढ़ाएंगे तो उसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा? उतना ही कम हो जाएगा। यानी कि अगर तरंगदैर्ध्य बढ़ा तो प्रकीर्णन कम होगा, और अगर प्रकीर्णन बढ़ा तो तरंगदैर्ध्य कम होगा। ठीक है, व्युत्क्रम करने का मतलब एक ही होता है, यही होता है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। ठीक है, और एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है बोल सकते हो, या फिर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। ठीक है, तो आप व्युत्क्रम का मतलब समझ गए होंगे। और यहाँ पर देखिए आपने रेले के नियम को भी समझा होगा अच्छी तरह। ठीक है, इसमें क्या होगा? केवल जब तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा तो प्रकीर्णन कम होगा। ठीक है, और प्रकीर्णन बढ़ेगा तो तरंगदैर्ध्य कम होगा। ठीक है, जैसे उसका उल्टा। इसके बाद हम समझते हैं टिंडल प्रभाव को। टिंडल प्रभाव क्या होता है? कोलाइडल विलयन से जब प्रकाश जाता है तो टिंडल प्रभाव का निर्माण करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा गया है, कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को, ठीक है, यानी कि जो कोलाइडल के कणों द्वारा प्रकाश का जो प्रकीर्णन होगा उसकी परिघटना को प्रदर्शित करने वाला जो प्रभाव होगा उसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में समझिए आप। जैसे आपने एक कमरा देख लिया, ठीक है, किसी कमरे में जब एक छोटे से छिद्र से लाइट आता है तो क्या आप देखते हैं? वो रे की तरह जाता है। ठीक है, एक लाइन की तरह कमरे के अंदर जाता है। ठीक है, आप देखे होंगे कभी। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जाता है और उसके अंदर हमें धूल कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसी को हम टिंडल प्रभाव कह देते हैं साइंस के भाषा में। क्या कह देते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। किस भाषा में? तो साइंस के भाषा में कहते हैं। यहाँ पर इसका थोड़ा सा लंबा डेफिनेशन है। कोलाइडल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकीर्णन की परिघटना को प्रदर्शित जो करता है प्रभाव, उसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसके उदाहरण नीचे लिखे गए हैं, देख लीजिए। देखिए, धुएं से भरे किसी कमरे में एक छोटे से छिद्र से जब प्रकाश जाता है तो प्रकाश हमें दिखाई देने लगता है। या फिर आप समझने के लिए ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब आप पानी में, ठीक है, पानी में क्या करते हैं? आटे को घोल दीजिए। ठीक है, तो क्या उस पर जब आप लाइट मारिएगा ना तो आपको दिखाई देगा कि जितना दूर में लाइट पड़ रहा है उतना दूर में क्या होता है कि हमें लाइट को मारते हुए भी पता चलता है। जैसे कि यहाँ से मान लीजिए ये एक टॉर्च है।
ठीक है। यहाँ से लाइट निकलना शुरू हुआ, ऐसे गया और ऐसे गया। यदि इसमें हम क्या करते हैं कि पानी और आटा मिला देते हैं, ये भी जो भी जार है, ठीक है, तो हम पानी और आटा मिला देते हैं तो आपको लाइट साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ से लाइट जा रहा है, ठीक है। और जब यही चीज़ अब केवल पानी रहेगा इस जार में, ठीक है, तो आपको लाइट फैला हुआ दिखाई देगा, ऐसा नहीं दिखाई देगा। ये लाइट ऐसा नहीं दिखाई देगा, लाइट आपको पूरी तरह अच्छी तरह दिखाई देगा, ठीक है। तो इसी को हम टेंडर प्रभाव कहते हैं, यानी कि जब प्रकाश हम देख पा रहे होते हैं, ठीक है, प्रकाश को हम किसी वस्तु से पार होते हुए देख पा रहे होते हैं तो हम उसे टेंडर प्रभाव कह देते हैं, ठीक है। आशा है आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि 10th बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई पड़ता है। यानी कि जो भी एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं अंतरिक्ष में जो भी जाते हैं, उन्हें जो आकाश है वो काला क्यों दिखाई देता है। यानी कि उसके आसपास जो भी वातावरण होता है, वैसे वातावरण तो होता नहीं अंतरिक्ष में, यानी कि जो भी उनके आसपास चीज़ें होती हैं सब काली ही दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, तो देखिए यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता है। अंतरिक्ष में क्या नहीं होता है दोस्तों? तो कोई भी वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो कब देखते हैं? जब उससे प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक पहुँचता है। लेकिन क्या होता है, और जो टकराता है प्रकाश उस वस्तु के साथ प्रकीर्णन करता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी बेंच को देख रहे हैं, तो वो बेंच के साथ जो प्रकाश टकरा रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, प्रकाश टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल रहा है, और उस जो प्रकाश टकरा के विभिन्न दिशा में फैला उसी को हम देखते हैं, ठीक है। वो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है जिससे हम उस वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन वहाँ कोई भी प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होने के कारण क्या होता है कि हम वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं देख पाते हैं। वैसे होती तो कुछ नहीं है, ठीक है, देखने के लिए भी कुछ नहीं होता वहाँ, केवल ग्रह और उपग्रह आपको दिखेंगे, सूर्य दिखेंगे, तारे दिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा उसके आसपास कुछ नहीं होता है। जैसे कि हम अपन धरती पर रहते हैं तो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, वायु जो अंतरिक्ष है वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, इसलिए वहाँ काला दिखाई देता है। ऐसा आप लोग समझे होंगे। देखिए उसके बाद है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। जो तारे आपको आसमान में दिखाई देते हैं वो टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसके आंसर क्या लिखे गए, तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं? क्योंकि जब तारा क्या होता है, इसको अंडरलाइन नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही बताते हैं। तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि जब तारों से प्रकाश हमारी ओर आ रही होती है, क्या होती है, तारा से जो प्रकाश निकलता है वो हमारी ओर आ रही होती है, तो वायुमंडल में बार बार प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण प्रकाश में बार बार क्या होता है, वायुमंडल में क्या होता है, बार बार प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन होने के कारण क्या होता है, जो प्रकाश है हम तक कभी तीव्र गति से पहुंचती है तो कभी उसकी गति मंद हो जाती है, ठीक है। यानी कि अपवर्तन के कारण क्या होता है कि प्रकाश हमें कभी तीव्र गति से आती हुई दिखाई देती है, कभी कम गति से आते हुए दिखाई देती है, जिसके कारण क्या होगा कि हमें जब तीव्र गति से आती है प्रकाश हमारी ओर तो हमें तारा चमकता हुआ दिखाई देता है, और जब मंद गति से आती है हमारी ओर, ठीक है, तो तारा हमें एकदम डीम दिखाई देता है, अर्थात बहुत कम लाइट के साथ दिखाई देता है। इसी को हम तारे का टिमटिमाना कह देते हैं, ठीक है। या फिर क्या होता है, कभी लाइट बहुत कम हमारे तक पहुंच पाती है, ठीक है, क्योंकि वायुमंडल क्या होता है, धुओं से भरा हुआ है, ठीक है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, तो क्या होता है कभी कभी लाइट कम हम तक पहुंचता है, इसलिए हमें तारे कभी डिम लाइट के साथ और कभी क्या कहते हैं ब्राइट दिखाई देते हैं, जिसके कारण हमें महसूस होता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन थे। इसके नीचे आपके लिए कुछ फोटोज़ दिखा दिए गए हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के। देखिए जैसे कि यहाँ पर है क्या हो रहा है, ये हमारा वायुमंडल है एक, ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, वायुमंडल है। और इसमें जब प्रकाश जाता है, ठीक है, जैसे कि सूर्य यहाँ पर है, अभी एक्चुअल पोजीशन लिखा हुआ है ऑफ द सन, ठीक है, यानी कि सूर्य की वास्तविक स्थिति यहाँ पर है, लेकिन ये लाइट जाते हुए मुड़ता जाता है, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन होता जाता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक गया तो पहले एक बार मुड़ा, फिर यहाँ से यहाँ मुड़ गया, फिर यहाँ से यहाँ मुड़ गया, ठीक है। यानी कि हमें सूर्य इस लाइन के सामने यहाँ पर दिखाई देता है, कहाँ दिखाई देता है, इस लाइन के सामने, इस स्थिति पर हमें सूर्य दिखाई देता है, ठीक है। जबकि सूर्य ओरिजिनली कहाँ है, यहाँ पर सूर्य है, ठीक है। तो यही होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। और ये जो भी लेयर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर, इसको एटमॉस्फेरिक लेयर अर्थात वायुमंडलीय परत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय परत कहा जाता है। और ये रहा पृथ्वी का हॉरिजॉन्टल अर्थात पृथ्वी का क्षितिज, ठीक है, क्या रहा, पृथ्वी का
क्षैतिज राह। इसके अलावा और भी पिक्चर्स हैं। ये देखिए, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन को। यहाँ पर सूर्य का असली पोजीशन क्या है, यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चूँकि वायुमंडलीय अपवर्तन है, पूरा वायुमंडल है इतनी दूर, ठीक है। तो यहाँ से लाइट गया, एक बार डेंट हुआ, फिर डेंट हुआ, मतलब फिर मुड़ता गया मुड़ता गया मुड़ता गया, और हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमें इसके सामने दिखा सूर्य, ठीक है। यानी यहाँ पर हमें सूर्य प्रतीत हो रहा है, जबकि सूर्य की ओरिजिनल स्थिति कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। असली स्थिति यहाँ पर है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। हमारे सामने क्षितिज है ये, ठीक है। तो हम जब सूर्य क्षितिज के नीचे, तो भी हमें सूर्य क्षितिज के ऊपर दिख रहा है। किस कारण से दिख रहा है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन है, ठीक है। अर्थात एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसके आगे भी समझते हैं। ये देखिए, ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, सबसे पहले यहाँ से एक लाइट गया, ठीक है, और किसी पार्टिकल से टकराया। यहाँ पर क्या है, कोई भी चीज़ रखा हुआ है, ठीक है। यानी मान लीजिए कोई कण रखा हुआ है, तो क्या हुआ, टकराया और विभिन्न दिशाओं में क्या हो रहा है, फैल जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, विभिन्न दिशाओं में फैल जा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। तो इतना दूर आप समझ गए होंगे। इसके आगे देखिए, यहाँ पर एक और पिक्चर लाया गया है आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले यहाँ पर एक पार्टिकल है, ठीक है, और यहाँ से जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है इसमें जा रही है, ठीक है, और यहाँ से चारों तरफ निकल जा रही है। इसी को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो 2 एग्जाम्पल हमने आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट का दिया, 2 एग्जाम्पल आपको दे दिए। किसका, तो वायुमंडलीय अपवर्तन अर्थात एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का 2 दे दिए, और ये इतना आपका नोट्स है, ठीक है। तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये रहा आज का टॉपिक जो हमने आज पढ़ा। तो सबसे पहले हमने वायुमंडलीय अपवर्तन को कंप्लीट किया, ठीक है। उसके बाद हमने प्रकाश के प्रकीर्णन को समझा, टेनर प्रभाव को समझा, तथा कुछ 10th बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखें, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। इसके टोटल 4 वीडियोज़ बनाए गए हैं। अगर आपने पहले के वीडियो को नहीं देखा है, तो वहाँ आप जाके यहाँ चैनल पर मेरे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, तथा कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।